स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर और के कॉलेज ऑफ फार्मेसी मवैया प्रयागराज। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे एबनॉर्मलिटीज इन एरिथ्रोसाइट्स। उसी कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे इंक्लूजन्स इन एरिथ्रोसाइट। इंक्लूजन्स इन एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट में क्या क्या इंक्लूजन्स हो सकते हैं? एरिथ्रोसाइट के सेल्स के साथ जो भी अदर सेल्स होती हैं, अदर एलिमेंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं इंक्लूजन्स। वो भी क्या करते हैं? डिसीज काज करते हैं। तो इंक्लूजन्स क्या होते हैं? दीज आर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आरबीसीज। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आरबीसीज। और ये जो इंक्लूजन होता है, अलग अलग प्रकार के इंक्लूजन है, उनका सबका स्पेसिफिक अपीयरेंस होता है, कंपोजिशन स्पेसिफिक होता है, रिलेटेड फिजियोलॉजी, उनकी अलग अलग फिजियोलॉजी होती है। प्रेजेंस ऑफ दीज इंक्लूजन इन आरबीसी इंडिकेट्स डिसीज और डिसऑर्डर। अगर प्रेजेंस ऑफ दीज इंक्लूजन्स, ये इंक्लूजन जो होते हैं आरबीसी के साथ अगर है तो ये डिसीज या डिसऑर्डर प्रेजेंट करते हैं। तो क्या 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 इंक्लूजन्स है वन बाय वन हम देखेंगे। इसमें हमारे पास इंक्लूजन्स यहाँ पे 5 प्रकार के इंक्लूजन्स हैं। पहला है हावेल जोली बॉडीज। दूसरा है पापेनहीमर बॉडीज। उसका थर्ड है हिंज बॉडी। बेसोफिलिक स्टिपलिंग। नेक्स्ट है कैबट रिंग। तो हमारे जो होती हैं ये अलग अलग बॉडीज होती हैं, जो ये इंक्लूजन्स हैं सेल आरबीसी के साथ। ये कब पाए जाते हैं? एक डिसीज कंडीशन में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके ये अगर प्रेजेंट है इसका मतलब कोई डिसीज है। क्यों? जैसे पहला है हावेल जोली बॉडी कैसे बनती है? ये बनती है डेवलप ड्यू टू द एक्सिलरेटेड आर एबनॉर्मल इरिथ्रोपोइसिस। एक्सिलरेटेड मीन्स जब एरिथ्रोपोइसिस क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, एक्सिलरेट हो जाती है। एरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया जो तेज हो जाती है या एबनॉर्मल एरिथ्रोपोइसिस होती है, तब होता है। बिकॉज द स्प्लीन कैन नॉट रिमूव दीज रिमेनेंट्स फ्रॉम द सेल्स। एक प्रक्रिया कहाँ होती है? एरिथ्रोपोइसिस होगी स्प्लीन में, और स्प्लीन जो होती है रिमेनेंट फ्रॉम द सेल, जो सेल के रिमेनेंट्स होते हैं स्प्लीन निकाल नहीं पाता, तो उसी को बोलते हैं हम कि क्या होता है? ये इंक्लूजन्स होते हैं। इंक्लूजन्स इन एरिथ्रोसाइट्स हो एरिथ्रोसाइट के साथ बने रह जाते हैं। क्यों? जब स्प्लीन इसको निकाल नहीं पाती है। तो हावेल जोली बॉडी कब बनता है? जब एसिलेटेड और एबनॉर्मल एरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया तेज हो जाए या एबनॉर्मल हो जाए। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन। दीज आर, ये कैसे होते हैं? राउंड होते हैं, सॉलिड स्टैनिंग, डार्क ब्लू टू पर्पल कलर, पर्पल इंक्लूजन्स हैविंग साइज ऑफ, इनकी साइज क्या होती है? 1 to 2 माइक्रोमीटर। दे आर नॉट सीन इन द नॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स एंड देयर प्रेजेंस इज विद द नॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स में नहीं पाए जाते हैं। कब ये पाए कब जाते हैं? कब आएगी? इसे क्या क्या एसोसिएटेड विद कब होते हैं? हेमोलाइटिक एनीमिया केस पाया जाता है। पर्निशियस एनीमिया केस में पाया जाता है। पर्टिकुलरली पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी मीन्स होता है जब स्प्लीन अगर निकाल दिया जाए, उस केस में जो होता है फिजियोलॉजिकल एट्रोफी ऑफ द स्प्लीन। किसी तरह फिजियोलॉजिकल एट्रोफी आ जाती है। एट्रोफी मीन्स होता है डिस्टर्बेंसेज इन द स्प्लीन। ठीक है, उस केस में होता है। नेक्स्ट है, सेकंड है पापेनहीमर बॉडी है, इसको साइडरोटिक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। पापेनहीमर बॉडीज और साइडरोटिक ग्रेन्यूल्स दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये सिमिलर होते हैं, इसलिए इनको सेम स्टडी करते हैं, इसी में स्टडी करें। दीज बॉडीज आर ऑब्जर्व पर्पल। ये कैसे दिखाई देते हैं? पर्पल डॉट्स इन ब्राइट स्टैंड स्मेयर्स। पर्पल डॉट्स मैंने बहुत स्मॉल छोटे डॉट की तरह दिखाई देते हैं जब ब्राइट स्टैनिंग की जाती है। स्मेयर में दिखाई, डॉट शेप में दिखाई देंगे। रेयरली सीन इन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में नहीं दिखाई देते हैं। साइडरोटिक ग्रेन्यूल्स और डार्क स्टैनिंग पार्टिकल्स ऑफ आयरन। आयरन में डार्क स्टैनिंग पार्टिकल से आयरन पाए जाते हैं। किस आयरन? फेरिक आयरन। प्रेजेंट इन द एरिथ्रोसाइट दैट कैन बी सीन ऑन स्टैनिंग विथ स्पेशल प्रूसियन ब्लू आयरन स्टैन। जब आयरन की स्टैनिंग की जाती है, जब सेल्स की स्टैनिंग की जाती है प्रूसियन ब्लू से। ठीक है,
नेक्स्ट है पेपर हिमर बॉडीज एंड साइटोरोटिक ग्रेन्यूल्स आर ऑलमोस्ट सेम इन स्ट्रक्चर। पेपर हिमर बॉडी और साइटोरोटिक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं स्ट्रक्चर में। दीज आर क्लिनिकली एसोसिएटेड विद द आयरन लोडिंग एनीमिया। जब आयरन की अधिकता हो जाती है, आयरन लोडिंग एनीमिया एंड हाइपोस्प्लेनिज्म, स्प्लीन की साइज में अगर कोई परिवर्तन हो जाता है, छोटी हो जाती है, उस केस में होता है। ठीक है, हिमोलाइटिक एनीमिया केस में होता है। दीज बॉडी आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पाई जाती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती हैं, राइबोसोम एंड आयरन पार्टिकल्स के साथ पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हिंज बॉडी। हिंज बॉडी थर्ड है आपकी हिंज बॉडी। हिंज बॉडी द आल्सो इंक्लूजन, थर्ड इंक्लूजन क्या? हिंज बॉडी। इनकी साइज क्या होती है? हिंज बॉडी जो होती है 0.2 से 2.0 माइक्रोमीटर इन साइज। कैन बी ऑब्जर्व ऑन स्टैनिंग विथ क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट के साथ इसकी स्टैनिंग की जाती है, तब ये माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। आर ब्रिलियंट क्रेसिल ब्लू, ये दूसरा जो है डाई क्या है? ब्रिलियंट क्रेसिल ब्लू। इंडिकेट प्रेसिपिटेटेड और डेनेचर्ड हेमोग्लोबिन। इंडिकेट प्रेसिपिटेटेड और डेनेचर्ड हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में या डेनेचर्ड हेमोग्लोबिन होता है ये। ठीक है, क्लिनिकली एसोसिएटेड विद कंजेनाइटल हेमोलाइटिक एनीमिया, G6PD डिफिशिएंसी, हीमोलाइटिक एनीमिया काज्ड बाय सम ड्रग्स, हीमोलाइटिक एनीमिया काज्ड बाय, ये सब सारे जो डिसीज कंडीशन है काज्ड बाय सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स के कारण। हीमोलाइटिक एनीमिया के कारण सम ड्रग्स लाइक फेनासिटीन या फेनिलहाइड्राजीन, प्राइमाक्विन, इन ड्रग्स का या ड्रग थेरेपी है, अगर कोई ड्रग थेरेपी दी जाती है उस केस में यह हेमोलाइटिक एनीमिया या G6PD डिफिशिएंसी डेवलप होती है। फोर्थ है आपका बेसोफिलिक स्टिपलिंग। बेसोफिलिक स्टिपलिंग ये भी क्या है? इंक्लूजन। बेसोफिलिक स्टिपलिंग क्या होती है? ये कैसे दिखाई देता है? टिनी, बहुत छोटे होते हैं, राउंड होते हैं, सॉलिड स्टैनिंग, डार्क ब्लू ग्रेन्यूल्स। जब स्टैनिंग होती है कैसे दिखाएं? डार्क ब्लू ग्रेन्यूल्स विच आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल, जो पूरे सेल में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दीज स्मॉल डार्ट्स आर एक्चुअली एक्यूमुलेटेड आरएनए एंड राइबोसोम। ये स्मॉल डार्ट्स क्या होते हैं? एक्यूमुलेटेड आरएनए होते हैं, आरएनए जो इकट्ठा हो जाता है इन एबनॉर्मल केस में, और राइबोसोम। और इस बेसोफिलिक स्टिपलिंग क्या दो प्रकार की होती है। पहला फाइन बेसोफिलिक स्टिपलिंग होती है, फाइन बेसोफिलिक स्टिपलिंग है। दूसरा है कोर्स बेसोफिलिक स्टिपलिंग, कोर्स बेसोफिलिक स्टिपलिंग। ओके, कोर्स बेसोफिलिक स्टिपलिंग। पहला फाइन में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इंक्रीज, आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इस कॉमनली सीन इंक्रीज पॉलीक्रोमेटोफिलिया। पॉलीक्रोमेटोफिलिया भी हमने इसके पहले कंडीशन पढ़ी थी अल्ट्रेशन इन द कलर, उसमें पढ़ा था पोलोक्रोमेटोफिलिया। उस केस में हमारा होता है जब प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी बढ़ जाती है। ठीक है, फाइन बेसोफिलिक स्टिपलिंग होती है। कोर्स बेसोफिलिक स्टिपलिंग कब होती है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मीन्स होता है, मेगालोब्लास्टिक मीन्स जब आरबीसी सेल्स बढ़ जाती है, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है या इसको कहते हैं विटामिन B12 या फोलेट डिफिशिएंसी केस में होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अदर फॉर्म सीवियर एनीमिया, दूसरे एनीमिया भी सीवियर एनीमिया केस में होता है। लेड पॉइजनिंग केस में होता है। थैलेसीमिया केस में होता है। थैलेसीमिया क्या होता है? डिसीज होती है जब आरबीसी सेल्स जो होती है थिन हो जाती हैं, उसकी थिकनेस जो होती है कम हो जाती है। इम्पेयर्ड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस ड्यू टू द इनस्टेबिलिटी ऑफ आरएनए इन यंग सेल्स। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस जो है इम्पेयर्ड हो जाती है। इम्पेयर्ड हो जाती है मतलब कम या ज़्यादा होने लगती है। ठीक है, कम, इम्पेयर्ड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। नेक्स्ट लास्ट है आपका कैबट रिंग। कैबट रिंग जो होता है लूप शेप्ड होता है या रिंग शेप, लूप शेप्ड या रिंग शेप्ड, या कह सकते हैं हम 8 शेप्ड, फिगर 8 शेप, जैसे 8 होता है इस तरह का 8, तो ये हुआ लूप शेप्ड या रिंग शेप। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। आरबीसी के साइटोप्लाज्म में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के साइटोप्लाज्म पाया जाता है लाइक बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग एंड लाइक बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग, जैसे धागे में मोती पिरोए गए हो इस तरह दिखाई देते हैं, मतलब ये लूप शेप्ड या रिंग शेप्ड होते हैं। ठीक, देट इन रेड पर्पल कलर अंडर वाइट स्टैंड। रेड पर्पल कलर आता है वाइट स्टैंड, वाइट स्टैंडिंग करते हैं जब तो रेड पर्पल कलर आता है। दे आर रिमेनेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के रिमेनेंट होते हैं, अवशेष होते हैं इन्वॉल्व विद द माइटोसिस माइटोसिस प्रक्रिया में माइक्रोट्यूब्यूल्स के रिमेनेंट होते हैं, बचे हुए भाग होते हैं क्या? कैबट रिंग्स। दे आर एसोसिएटेड विद द लेड
पॉइजनिंग, ये लेड पॉइजनिंग केस में पाए जाते हैं, पर्निशियस एनीमिया केस में। और एक है कैबर्ट रिंग माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, कैबर्ट रिंग माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम केस में भी कैबर्ट बॉडीज, कैबर्ट रिंग्स पाए जाते हैं। थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी ऑफ यूरिन। पैथोलॉजी ऑफ यूरिन जो है ये लास्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी ऑफ यूरिन में क्या क्या जांच होती है, उसके बाद व्हाट आर द एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन एंड देयर सिग्निफिकेंस इन द डिसीज। यूरिन के एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं और डिसीज में उनका क्या रोल होता है, ये हम पढ़ेंगे। और ये प्रैक्टिकल का भी है, प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल में आप कर भी चुके हैं, लेकिन ये हम यहाँ दोबारा रिपीट करेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैथोलॉजी ऑफ यूरिन। ओके, थैंक्स।